भ्यः ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं ते बालकाः अथवा ता बालिकाः पठन्ति। तो कक्षा 5 में जो हम लोग संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तो देखिए हम लोगों ने पाठ को संपूर्ण कर लिया है, पूरा कर लिया है। अब इसके अंतर आता है शब्दार्थाः, यानी जो हम लोगों ने पाठ के अंदर कई सारे नए शब्दों को देखा, पढ़ा, उन सभी शब्दों के अर्थ क्या हैं, उनके वर्ड मीनिंग क्या है। हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए, समझने के लिए उन शब्दों का ज्ञान होना चाहिए जिससे वह भाषा प्रयोग की जाती है, बोली जाती है, लिखी जाती है। हम अंग्रेज़ी अथवा किसी भाषा को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं या पढ़ सकते हैं तभी जब हमें उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान हो, उस भाषा के शब्दों का ज्ञान हो, उस भाषा के में जो शब्द आ रहे हैं उनके अर्थों का ज्ञान हो। तो वही नियम, वही आधार हम संस्कृत के लिए भी लेकर चलें। अगर हमें संस्कृत बोलना है, अगर हम संस्कृत सुनना चाहते हैं, अगर हम संस्कृत पढ़ना लिखना चाहते हैं, अगर हम संस्कृत बोलना चाहते हैं, हम अथवा ऐसा हो कि कोई संस्कृत बोले तो हम उसको समझ सकें, उसकी बात को, उस व्यक्ति की बात को और रिस्पॉन्स कर सकें, तो यह सबसे सर्वप्रथम यह कार्य करना चाहिए कि हम संस्कृत को बोलना सीखें, पढ़ना सीखें और उसके अर्थों को समझें। जो संस्कृत के शब्द हैं उसके अर्थों को सीखें। तो इसमें सबसे आधारशिला का काम करेगा शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। शब्दार्थ का मतलब वर्ड मीनिंग। शब्द माने वर्ड और अर्थ माने मीनिंग, यानी उन शब्दों के क्या अर्थ हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे शब्दार्थ दिए हुए हैं, कई सारे वर्ड हैं, उनके मीनिंग दिए हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो बहुत सारे शब्द हैं और अर्थ हैं, तो बन गया शब्दार्थाः। एक शब्द और अर्थ होता तो एक शब्द शब्दार्थः लिखा होता, लेकिन बहुत सारे शब्द और अर्थ हैं तो बहुवचन का शब्द हो गया, तो बन गया शब्दार्थाः। अनेकाः शब्दाः, अनेकाः अर्थाः। तो देखिए सबसे पहले इसी कड़ी में सबसे पहला शब्द आता है, बोलते हैं तौ। बोलते हैं तौ। तौ शब्द का अर्थ होता है वे दोनों। तौ शब्द का अर्थ बताते हैं वे दोनों। इसमें आप यह ध्यान दें कि जो शब्द लिखे हैं उनको आपको प्रोनाउंसिएट करना भी आना चाहिए अच्छे से, और क्या कहते हैं उसके अर्थ को तो आप याद करेंगे ही, क्योंकि ये इन सभी अर्थों के द्वारा ही आप परीक्षा में पास हो पाएंगे जब ये शब्द अर्थ पूछे जाएंगे। और भाषा को बोलने सीखने के लिए भी ये शब्दों का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। तो पहला शब्द आया तौ। तौ शब्द का अर्थ होता है वे दोनों। अब बोला है पुंग। ये पुंग शब्द का क्या मतलब है? यहाँ पर जो पुंग या फिर स्त्री ऐसा लिखा रहता है, इस शब्द का मतलब होता है पुल्लिंग। कहीं पर स्त्री लिखा हो तो वह स्त्रीलिंग, तो पुंग का मतलब यहाँ पर पुल्लिंग। तो बोले कि तौ शब्द का अर्थ है वे दोनों। सह एक वचन का होता है, तौ द्विवचन का होता है। तो बिना तौ माने द्विवचन, यानी वे दोनों, जिसका अर्थ होता है बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो बोले बोथ माने तुम बहुत दो लोग के लिए, ऑफ देम वे दोनों में से दो लोग के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला शब्द आता है नंबर 2 पर, बोलते हैं खेलतः। खेल धातु से खेलने अर्थ में बनता है खेलना, यानी टू प्ले समथिंग। तो लिखा हुआ है बोथ प्ले, दो बच्चे लोग, दो लोग खेलते हैं। तो खेलती, खेलता, खेलंती, लट लकार में बनता है खेलती, एक खेलता है। तो यहाँ लिखा हुआ है खेलता, अर्थात दो लोग खेलते हैं, यानी संख्या में, नंबर्स में, नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पर्सन कितना है? बोले संख्या में है वो 2, वो लोग संख्या में 2 है, नंबर ऑफ 2। तो इसलिए बोले खेलतः। अगर बहुत सारे होते तो लिखा होता, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है धावंती, तो उसी की जगह ठीक लिखा होता है यहाँ पर खेलंती। तो ये धावंती शब्द का अर्थ होता है दौड़ते हैं, यानी बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, बहुत सारे पीपुल दौड़ते हैं, ठीक, पर्सन दौड़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पर लिखा खेलता, यानी कि संख्या में 2 लोग हैं जो दौड़ते हैं, खेलते हैं, अथवा ऐसा अर्थ निकलेगा। तो खेल धातु से, यहाँ पर ध्यान दें, धातु है आपका खेल। ये खेल धातु से, लम्बे हलंत हो जाएगा, खेल धातु से बनता है खेलता शब्द। तो खेलते हैं या 2 लोग खेलते हैं, अथवा बोथ ऑफ प्ले। ठीक, अगला शब्द इसी क्रम में है धावतः। उच्चारण करना भी आपको आना चाहिए। लिखा हुआ है धावतः। धावता माने दौड़ते हैं, तो रन करना। ठीक है, कितने लोग दौड़ते हैं? 2 लोग दौड़ते हैं। तो धावती, धावतः, धावंती। खेलती, खेलतः, खेलंती, यानी 2 लोग खेलते हैं, 2 लोग दौड़ते हैं, 2 लोग कोई भी कार्य करते हैं। तो बोलते हैं धावते हैं, 2 लोग खेलते भी हैं और 2 लोग दौड़ते भी हैं। तो खेलतः, धावतः च, खेलते भी हैं, दौड़ते भी हैं। तो कितने लोग खेलते हैं? तो 2 लोग, क्योंकि धावतः द्विवचन का शब्द है। जो शब्द द्विवचन का होता है, यानी कि कर्ता हमारा 2 लोग हैं, ठीक है, पर्सन या सब्जेक्ट हमारे 2 हैं, जिसके आधार पर क्रिया भी द्विवचन की होती है। क्रिया हमेशा जिस वचन की होगी उसी वचन का कर्ता होना चाहिए। तो कर्ता जब 2 लोग हैं तो उसी वचन की क्रिया भी हो गई, द्विवचन की क्रिया हो गई।
अब अगला क्रम आता है, देखिए लिखा हुआ है धावंती। अभी तक हम लोग देख रहे थे यहाँ पर ऊपर ही लिखा था कि धावतः, यह है द्विवचन का क्रिया, लेकिन इसी के नीचे ठीक आया धावंती, तो बोलते हैं कि नहीं, द्विवचन के साथ साथ और लोग भी कितने, तीसरा नंबर, यानी कि बहुवचन के शब्द। नंबर 1 का मतलब एक वचन, नंबर 2 का मतलब द्विवचन, नंबर 3 का मतलब बहुवचन, ऐसा है। तो देखिए लिखा हुआ है कि धावंती, धावंती शब्द का मतलब होता है दौड़ते हैं या दौड़ती हैं, है नहीं, हैं सम्मान का प्रयोग करा है में अनुस्वार का प्रयोग किया, यानी कि बहुत सारे लोग दौड़ते हैं या बहुत सारी महिलाएं स्त्रियां दौड़ती हैं, बहुत सारे पुरुष लोग दौड़ते हैं, केवल लिखा है रन, यहाँ पर बोथ शब्द का प्रयोग नहीं किया इस स्थान पर। देखिए इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, क्रिया किस वचन की है, बहुवचन की है, यानी कि कर्ता भी हमारा बहुवचन का होगा, यानी बहुत सारे पीपुल, नंबर ऑफ पीपुल, नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे लोग होंगे। हम अपने शब्दों में बहुवचन का शब्द कब प्रयोग करते हैं, जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या 3, यानी कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या 3 या फिर 3 से ज़्यादा हो, ठीक, 3 हो या फिर 3 से कई ज़्यादा हो, तो हम यहाँ पर किसका बहुवचन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का यानी प्रयोग करते हैं, ऐसा है। अब अगला क्रम आता है खादतः। वो लोग सभी दौड़ते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो क्या बोले अगला क्रम आया खादतः। खाद धातु से बना है, भक्ष्य धातु से बनता है, कई सारे धातु हैं भक्षण करने खाने अर्थ में, तो खाद धातु से बना है खादतः, तो खादती, खादतः, खादंती, तो खादतः यानी दो लोग खाते हैं, ईटिंग करते हैं, ईट बोथ, यहाँ पर देखिए बोथ शब्द जुड़ा हुआ है, पुस्तक में लिखा है बोथ शब्द, यानी कि क्रिया से हम बोथ शब्द से यह समझ पाएंगे कि दो लोग के बारे में बात हो रही है। कर्ता हमारा किस वचन का, यानी कि कर्ता हमारा द्विवचन का है, तो द्विवचन का कर्ता यानी कि क्रिया भी हमारी द्विवचन, तो खाद्यता है क्या, खाने की प्रकार की क्रिया हो रही है। इस प्रकार से हम यह समझ पाएंगे कि खाद्यता ये क्रिया है जिसको करने वाले दो लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल 2, तो लिखा हुआ है बोथ। इस प्रकार से आप यह समझ पाएंगे कि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की हो गई। तो खाद्यता शब्द का अर्थ होता है खाना, ईटिंग करना, तो खादती एक खाता है, खादता दो लोग खाते हैं, खादंती बहुत सारे लोग खाते हैं। अब इसके अंतर क्रिया आती है वदतः। अब अगला बोले वदतः, वद शब्द से, वद धातु से बोलने अर्थ में बनता है वदती, वदतः, वदंती, खादती, खादतः, खादंती, चलती, चलतः, चलंती, धावती, धावतः, धावंती। उसी प्रकार से वदती, वदतः, वदंती, तो वद धातु का अर्थ बताते हैं क्या होता है, बोलता है, बोलती हैं, बोलते हैं। एक व्यक्ति बोलता है, दो व्यक्ति बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो बोलते हैं नहीं कितने लोग, तो बोले वदतः यानी द्विवचन का करता है, द्विवचन का शब्द है, तो बोले यहाँ पर क्या बताया है, दोनों, तो कर्ता हमारा द्विवचन का, तो क्रिया भी द्विवचन के, बोलते दो लोग बोलते हैं, तो तौ वदतः, सह एक वचन, तौ द्विवचन, तो बोले तौ वदतः वे दोनों बोलते हैं, ठीक, या फिर वे दोनों बोलती हैं, स्त्रियां हैं, तो सा एक वचन, सा ते, तो ते वदतः, ते माने वे दोनों महिलाएं, वे दोनों बालिकाएं, वे दोनों लड़कियां वदतः बोलती हैं, तो तौ वदतः दो लोग या दो पुरुष, दो व्यक्ति बोलते हैं, और ते वदतः माने दो स्त्रियां, दो महिलाएं, दो बालिकाएं बोलती हैं, तो वदतः इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पीक, बोलना, ठीक। अब अगला क्रम आया, बोलते हैं च शब्द का अर्थ होता है और, सामान्य है ये तो आपको कई बार बताया जा चुका है और आपको शायद यह तो सुनते सुनते ही याद हो गया होगा। तो च शब्द का अर्थ होता है और, जिसका इंग्लिश में आप प्रयोग करते हैं एन। एते, एते माने ये, माने दीज आर, यानी कि नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या ज़्यादा है, तो एते, एते शब्द का अर्थ होता है ये, माने ये सभी, ठीक है, दीज जैसे लिखा हो कि ये सभी पुस्तकें, ये सभी गाड़ियाँ, ये सभी भवन, तो ये माने बहुवचन का शब्द। तो एषः, एतौ, एते, देखिए इसमें एक वचन का शब्द होता है, पहला वचन होता है एषः, एषः ये हो गया एक वचन का, ठीक, ये हो गया एक वचन का। अब द्विवचन बनता है एषः एतौ, द्विवचन बनता है एतौ, और बहुवचन में बना है यहाँ पर एते, तो एषः दूसरे नंबर पर आया एतौ और तीसरे नंबर पर आया एते, यह क्रम है। तो एषः एतौ एते जो रूप बनते हैं यह किस में बनते हैं, पुल्लिंग में बनते हैं। एषः बालकः, यह बालक, एतौ बालकौ, ये दोनों बालक, एते बालकाः, तो देखिए कितनी अच्छी सुंदर बात है कि एते ऊपर लिखा हुआ है, एते शब्द का अर्थ होता है ये दीज, तो ये दीज माने कि ये सभी कौन है, तो नीचे ही ठीक उसके आंसर दे दिया, बोले बालकाः, ये सभी लोग कौन है, तो नीचे इसका आंसर दे दिया, बोलते हैं कौन है सब, बालकाः, तो लड़के। लड़का शब्द लिखा होता अगर यहाँ पर लड़ क पर आ की मात्रा लिखा होता है लड़का, यानी कि नंबर ऑफ बॉय 1,
एक लड़का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है लड़के। जिस लड़के शब्द का मतलब हो गया कि कई सारे बच्चे हैं, कई सारे बालक यहाँ पर हैं, ऐसा। तो बालकाः शब्द का अर्थ हो गया लड़के, बहुत सारे लड़के। तो लिखा हुआ है बॉयज। देखिए एस या ईएस किसी शब्द के संज्ञा के अंत में लगा हो तो बताता है कि वह संख्या में ज़्यादा है। तो यस या ईएस, एस का प्रयोग किया, बॉय है। तो आ गया कि बालकाः एते सभी कौन, ये सभी कौन, तो इसका आंसर दिया, बोले बालकाः ये सभी लड़के। तो एते शब्द किस वचन का है यहाँ पर, एते शब्द बहुवचन का है। क्यों, क्योंकि बालकाः जो संज्ञा शब्द है उसके स्थान पर जब प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं ये सर्वनाम। तो ये भी ध्यान दें कि ये जो एते शब्द है ना, यह आपका शब्द है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है, सर्वनाम। यहाँ पर एते शब्द सर्वनाम है और बालकाः शब्द क्या हो गया, ये शब्द है संज्ञा। संज्ञा क्योंकि किसी का बोध करा, किसी व्यक्ति अथवा जाति समूह का बोध कराने शब्द क्या है, संज्ञा है। तो बालकाः शब्द हो गया संज्ञा। और बालकाः शब्द किस वचन का है, तो बालकाः माने लड़के शब्द है बहुवचन का। इसी प्रकार से जो संज्ञा शब्द हमारा एते था यह भी किस वचन का हो गया, बहुवचन का। कितना आसान है, कितना सरल है। बालकाः बालकौ, बालकाः का रूप आपको तो याद होगा ही, अवश्य आपने पढ़ा होगा। अब अगला क्रम आता है नमन्ति। नम धातु से जब न और म में हलंत, नम धातु से जब हम बनाते हैं तो बनता शब्द बनता है नमति, नमतः, नमन्ति। नम धातु का अर्थ बताता है नमस्कार करना, किसी का वंदना करना, किसी का आदर करना, किसी का सम्मान करना, किसी को नमन करना। बोलते हैं नमति, सह नमति, वह नमस्कार करता है। तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। ते नमन्ति, वे सभी नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर बना ते बालकाः। ऊपर देखिए बालकाः शब्द लिखा हो तो बालकाः सभी बालक क्या करते हैं, तो नमन्ति, नमस्कार करते हैं। ते बालकाः नमन्ति, नमस्कार करते हैं। नम धातु से यह शब्द बना हुआ है। तो नम धातु से अर्थ निकला नमति, नमतः, नमन्ति। इसका अर्थ होगा नमस्कार करने, अर्थ में यह वाक्य प्रयोग किया गया है, स्पष्ट हो जाता है। तो नमति शब्द किस वचन का हुआ, नमति शब्द हमारा शब्द होता है यह बहुवचन का। क्यों, क्योंकि कर्ता बहुवचन का है, कर्ता। बालकाः किम कुर्वन्ति, एते बालकाः, देखिए किम कुर्वन्ति, किम कुर्वन्ति, तो इसका आंसर आता है हमारे पास कि नमन्ति, नमस्कार करते हैं, सभी को वह नमस्कार करते हैं। यह प्रश्न हो गया, इसी में प्रश्न पूछा, इसी में आंसर भी मिल जा रहा है। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखिए शब्द लिखा हुआ है किम। किम शब्द में म में हलंत लगा होना चाहिए, यह बात ध्यान देने वाली। कम शब्द में जब क पर छोटी की मात्रा और म में हलंत जरूर होना चाहिए, हलंत का यह चिन्ह कहलाता है। तो बोले कि किम शब्द में म में हलंत लगा हुआ है जिसका अर्थ होता है किम माने क्या, वॉट टू डू, ठीक है, वॉट या जो भी चीज़ है। बोले किम शब्द का अर्थ होता है क्या। जैसे आप इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसी तरह संस्कृत में होता है किम। किम माने क्या। बोले किम क्या, तो क्या क्या करते हैं, तो बोले किम कुर्वन्ति, क्या करते हैं, व्हाट, ठीक है। तो किम शब्द का अर्थ हुआ क्या, कुर्वन्ति माने करते हैं। अब ये कुर्वन्ति शब्द कहाँ से आ गया, कैसे बनता है, तो बोले क में री से ऋषि की मात्रा लगा देंगे तो बन गया क्री, इसको पढ़ा जाएगा क्री। तो इस क्री नाम की धातु से शब्द बनता है, क्री नाम की धातु से बनता है शब्द कुर्वन्ति, ठीक। तो क्री नाम की धातु से शब्द बना हमारा कुर्वन्ति। तो आपको यह बात पता ही होगी और कई बार बताया भी जा चुका है, जो धातुएं होती हैं संस्कृत में वही शब्दों का निर्माण करती हैं। जैसे ये नमन्ति शब्द बना है, कुर्वन्ति शब्द बना है, तो इन सभी शब्दों का जो धातुएं होती हैं वही निर्माण करती हैं। यानी धातु, ये जो धातु है इस धातु से ही कई सारे शब्द बन जाते हैं, कई सारे शब्द इनसे बनते हैं, ठीक। ये मान लीजिए हमारी ये धातु है और इस धातु से कई सारे शब्द बनकर निर्मित हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और ये सारे शब्दों को हम प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा का निर्माण होता है, ऐसा स्थिति है। तो बोले कुर्वन्ति शब्द का अर्थ होता है करते हैं, क्या करते हैं, ते डू, डू माने कुछ करना, कार्य करना। तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति माने एक करता है, कुरुतः माने दो लोग करते हैं, और कुर्वन्ति माने बहुत सारे लोग करते हैं। तो यह एक वचन हुआ, या द्विवचन हुआ, और यह बहुवचन का कार्य हो गया है इस प्रकार से। अब अगला क्रम देखिए, लिखा हुआ है कि ते। अभी तक हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन की बात कर रहे थे, अब इसी क्रम में आता है लिखा हुआ है ते। ते शब्द का अर्थ यहाँ पर बता रहे हैं वे। ते शब्द का अर्थ बता रहे हैं वे, किसके लिए, पुल्लिंग, पुंस, पुंसत्व के बारे में बता रहे हैं। तो ते माने पुंसत्व के लिए, माने पुंस माने पुरुष के लिए, वे सभी। तो ते माने वे, सह, तौ, ते।
सह शब्द का हुआ एक वचन, तऊ माने हो गया द्विवचन और ते माने वे सभी, तो यहाँ पर बहुवचन का शब्द है। ते शब्द किस वचन का है? या बहुवचन का शब्द है। तो ते का अर्थ निकला वे सभी, पुंस वे दोनों। अब ते शब्द का दो जगह प्रयोग होता है। ते शब्द का पुल्लिंग में प्रयोग होता है जहाँ पर यह होता है बहुवचन में, लेकिन यही ते शब्द जब द्विवचन में प्रयोग किया जाएगा तो किसके लिए निकल के आता है? ये स्त्रीलिंग में। ते शब्द का स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है और पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है, लेकिन ते शब्द पुल्लिंग में तीसरे स्थान पर आता है, बहुवचन को लेकर के आता है, बहुवचन में प्रयोग होता है। लेकिन वही ते शब्द जब स्त्रीलिंग के लिए हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर वह द्विवचन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक, यह दोनों में भेद है। जैसे देख लेते हैं उदाहरण के लिए, पुल्लिंग में बनता है आपका रूप, पुल्लिंग में बनता है सह, तऊ और अंत में बनता है ते। लेकिन जब यही रूप बदल जाएगा, चेंज होगा जेंडर, तो वहाँ पर स्त्रीलिंग में यह रूप बनकर आएगा हमारे सामने। क्या बनकर आएगा स्त्रीलिंग में? तो स्त्रीलिंग में बन जाता है यह रूप सा, ते और अंत में आता है ताहा। तो देखिए यहाँ पर द्विवचन में प्रयोग हो रहा है स्त्रीलिंग के लिए ते शब्द, और वहाँ पर दूसरी तरफ क्या हो रहा था? ते शब्द आ रहा था, यहाँ पर पुल्लिंग में आ रहा था सा, सह, तऊ। यहाँ पर बहुवचन में आ रहा है, पुल्लिंग में बहुवचन में है और स्त्रीलिंग में द्विवचन में। यही दोनों में भेद है। तो जब ते शब्द कहने से दो लोगों का बोध हो रहा हो तो समझ जाइए स्त्रीलिंग की बात हो रही है, और जब ते शब्द कहने से बहुत सारे लोगों का बोध हो रहा हो तो समझ जाइए कि वह पुल्लिंग के अंतर्गत बात कही जा रही है, कहा जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। बस इतना ही सिंपल सा तरीका है। तो ते शब्द का अर्थ समझ में आ गया कि वे शब्द बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। अब जब इस शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, अर्थ समझ में आ जाता है कौन से वचन में किसके लिए प्रयोग किया गया। अब इसके अंतर आगे क्रम में बढ़ते हैं। तो बोले छात्राः, छात्र शब्द का रूप है, छात्र माने स्टूडेंट, बालक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर लिख रहा है इसी के साथ साथ प्लूरल। ठीक, जिसका क्या मतलब है, इससे क्या समझा जाए? तो कहना छात्राः शब्द का, छात्र शब्द का जब हम रूप चलाएंगे तो छात्रः, छात्रौ, छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। तो देखिए मुख्य रूप से छात्र शब्द क्या है भैया? ये पुल्लिंगवाची है। छात्र शब्द क्या है? पुल्लिंगवाची। इसका रूप बनेगा छात्रः एक वचन में, छात्रौ द्विवचन में, छात्राः बहुवचन में। तो यहाँ पर जो छात्राः शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है किस वचन का हुआ? यह हो गया 3 नंबर, यानी कि बहुवचन का शब्द हो गया यह है। तो इसका अर्थ निकलता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, प्लूरल बता रहा है, बहुवचन का है। ठीक है, एक वचन या द्विवचन नहीं है। लोगों की संख्या 3 अथवा 3 से ज़्यादा हो तो बहुवचन के शब्द का हम प्रयोग करते हैं, यह बात आपको पता ही है। ठीक है, और यहाँ पर इसी के साथ हिंदी में भी कोष्टक में दे रहे हैं, बता रहे हैं ब। ये ब का शब्द, ब का मतलब है बहु और व का मतलब है वचन, तो बहुवचन अर्थात नंबर 3। अब इसके क्रम में अगले क्रम में बढ़ते हैं। लिखा हुआ है पठंती, पठ धातु से, पता ही आपको बता चुके हैं पूर्व में भी। बोले पठ धातु से बनता है पठती, पठतः, पठंती। तो स्टडी करना या रीड करना, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। ठीक है, तो बनता है पठती, एक पढ़ता है, पठतः दो पढ़ते हैं, तो पठंती बहुत सारे पढ़ते हैं, ऐसा। अब इसके बाद अगला क्रम है लिखंती, वो सभी पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, दोनों कार्य करते हैं, पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। तो पठंती शब्द में था, पठ धातु से बना था पठंती, लेकिन यहाँ पर लिख धातु है तो लिखंती शब्द बना है लिख धातु से, ख में हलंत, तो लिख धातु से शब्द बना है लिखंती। तो पठंती वे सब पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। तो लिखंती शब्द में कौन सा वचन है? बहुवचन का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है लिखती हैं, लिखते हैं, ट्राइब इंग्लिश में। अब अगला क्रम आया परस्पर। अगला शब्द है परस्परम। तो परस्परम शब्द का अर्थ होता है आपस में। लोग कहते हैं अरे वो आपस में बात कर रहे हैं, आपस में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में खा पी रहे हैं, ऐसा कुछ भी कोई कार्य हो सकता है जो आपस में किया जा रहा हो, तो बोले अमंग देमसेल्व्स। तो अमंग देमसेल्व्स जो कार्य किया जा रहा है आपस में मिलजुल कर, सहभागिता से दोनों लोग मिलजुल कर खुशी खुशी कर रहे हैं, आनंद पूर्वक कर रहे हैं कार्य को, तो वहाँ पर बोले परस्परम, आपस में। अब परस्परम शब्द में आप सोचेंगे कौन सा वचन है या कौन सा क्या है, तो परस्परम शब्द में बता दें यह शब्द है अव्यय। परस्परम शब्द क्या है? ये अव्यय है, और अव्यय की खासियत आपको पता ही होगी क्योंकि यह कक्षा में, पूर्व की कक्षा में कई बार बताया जा चुका है। खैर कक्षा 5 वालों को नहीं पता है, अन्य कक्षा 7, 8 को, 6 को, सभी को पता है यह बात कि अव्यय शब्द कौन होते हैं, उसका क्या तात्पर्य है। अव्यय शब्द वह कहलाते हैं जिनमें वचन अथवा विभक्ति का असर नहीं होता, यानी कि उन शब्दों में वचन या विभक्ति नहीं होती।
यह परस्पर जो शब्द है हमेशा इसी तरीके से लिखा जाएगा, इसमें ना तो एक वचन होगा, ना द्विवचन होगा, ना बहुवचन के शब्द प्रयोग होंगे, ये जैसा है वैसा ही प्रयोग किया जाता है। तो इसको बोलते हैं अव्यय। बोलते हैं अव्यय, इस शब्द का अर्थ होता है न व्यय अव्यय, जो व्यय माने खर्च ना होता, यानी कि अपने रूप को बदल ना लेता हुआ शब्द कहलाता है अव्यय। यह सामान्य रूप से अभी परिभाषा समझें, जानकारी लें, इसके बाद आपको अगली कक्षाओं में जब इसका सही समय आएगा तो आपको विशद रूप से बताया जाएगा कि अव्यय वस्तुतः क्या है, और अव्यय शब्द आगे अगले पाठों में आएंगे भी, तो उसके लिए आपको अच्छे से बताएंगे। यहाँ पर केवल वर्ड मीनिंग के तौर पर देखें तो अव्यय शब्द आया है परस्पर, तो परस्परम का अर्थ होता है आपस में। अब अगला क्रम है वदंती, वही वद धातु है, बहुवचन हो गया, तो वदति वदतः, वदंती बोलता है, बोलती है, स्पीक और टॉक दोनों बात बोल सकते हैं। सा ते ताहा, देखिए ते शब्द का, ताहा शब्द का अर्थ होगा वे, माने वे सभी लोग, ठीक है। तो वे दे माने बहुवचन के लिए, अब किसके लिए, तो स्त्रीलिंग में, किस लिंग की बात कर रहे हैं, तो स्त्रीलिंग में लिंग निर्धारण कर देते हैं कि यह शब्द जो हम बोल रहे हैं किस लिंग के लिए बोला जा रहा है, तो बोले कि वे शब्द बोले, अर्थ आया स्त्रीलिंग के लिए, तो सा ते ताहा। सा शब्द बनता है एक वचन में, ता बनता है द्विवचन में, और ताहा बन गया बहुवचन में, जिसके साथ विसर्ग, कि द्विवचन में विसर्ग नहीं होता लेकिन बहुवचन में विसर्ग लगा होता है। यहाँ पर विसर्ग की कमी है और यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, इससे आप समझ पाएंगे सा एक वचन, ते द्विवचन और ताहा बहुवचन का शब्द हुआ। तो ता माने वे सभी। अब अगला आया एताहा, जब दे की बात हो रही थी तो दूर खड़े, यानी कि कोई दूर है, लेकिन एताहा माने ये, वे माने दूर कोई है और ये माने पास में, तो दीज आर जो पास में है कौन है, तो बोले वे सभी स्त्रीलिंग का बात हो रहा है, तो स्त्रियां, बालिकाएं, महिलाएं, कोई भी होता है फैमिली में, ठीक। तो बोले एताहा, ईशा, एते एताहा, इसका रूप देख लें, ईशा एक वचन में बनता है, ईशा एक वचन में, ईशा, एते यह शब्द द्विवचन बनता है और बहुवचन बनता है एताहा, एताहा, यहाँ पर रहेगा विसर्ग, यहाँ पर ऐसे विसर्ग का प्रयोग करते हैं। तो बोले कि एशा एक वचन, एते द्विवचन और एताहा बहुवचन, तो वही एताहा ये जो आ रहा है आपका यहाँ पर प्रयोग किया गया है, एताहा बहुवचन का प्रयोग, तो जिसका अर्थ निकला ये सभी स्त्रियां, ये सभी बालिकाएं, दीज आर जो पास में होता है उसके लिए दीज का प्रयोग करते हैं, दूर है वो दोस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ताहा वे सभी दूर थे तो दे बन गया, और यहाँ पर एताहा ये सभी पास में है तो दीज आर किसके लिए, तो स्त्रीलिंग फेमिनी के लिए, ऐसा। अब अगले क्रम में देखिए लिखा हुआ है बालिकाहा, बालक शब्द बनता है पुरुष के लिए, बालक के लिए जेंडर में, ठीक है, लेकिन वही जेंडर चेंज कर दें तो बालिका शब्द बन गया स्त्री, बालिकाएं लड़कियां, ये लड़कियां शब्द को बोलने से ही पता चल रहा है कि बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुवचन है, तो बालिका शब्द में कौन सा वचन हो गया, बहुवचन शब्द हो गया। तो इसका रूप कैसे बनेगा, बालिका, बालिके, बालिकाहा, बालिका माने एक बालिका, बालिके माने दो बालिकाएं लड़कियां, अथवा बालिका माने बहुत सारी लड़कियां, तो नीचे लिखा हुआ है गर्ल्स, एस लगा हुआ है। महिलाहा, अब अगला क्या हम बोले, महिला, महिला शब्द का आपको पता ही है, कई जगह शब्द लिखा आता है महिलाएं, ठीक है। पुरुष, तो पुरुष माने पुरुष मैन, और महिला माने वुमेन, तो वुमेन शब्द का प्रयोग कर रहा है महिलाहा, तो महिला, महिले, महिलाहा, महिला एक वचन, महिले द्विवचन, महिलाहा बहुवचन, जिसका अर्थ निकलेगा हिंदी में औरतें, यानी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी स्त्रियां हैं, बहुत सारी औरतें हैं, ठीक। अब इसके क्रम में अगला प्रयोग करते हैं, हस धातु से आया हसंती शब्द, हसंती शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हस धातु से, यहाँ पर कौन सी धातु है मुख्य, हस धातु से बनता है हसंती शब्द, जिसका अर्थ होता है हंसना। तो क्या कर रहे हैं सभी लोग, लॉफिंग कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो हसती एक वचन, हसतः द्विवचन और हसंती बहुवचन के शब्द का प्रयोग किया गया। तो हसती, हसतः, हसंती, कौन हंसता है, तो वे सभी हंसते हैं, या कोई भी हंस सकता है, ठीक है, कोई पुरुष लोग हंस सकते हैं, कोई स्त्रियां हंस रही होंगी, कोई बालिकाएं हंस रही होंगी, कोई बच्चे हंस रहे होंगे, तो हसंती वे सभी हंसते हैं, तो हसती, हसतः, हसंती किस वचन का है, बहुवचन का यह शब्द प्रयोग किया गया है। अब इसके नीचे अंतर अगले क्रम में देखें लिखा हुआ अवधेय प्रयोग, अवधान देने का बात है, अभी प्रयोग किया गया है। तो सर्वनाम शब्द आए हुए हैं, कौन से सर्वनाम शब्द हैं, तो ते, ताहा, तौ, ते सारे शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए गए हैं यहाँ पर। अब इसी क्रम में अगला रूप देखें तो लिखा हुआ है अव्यय, बताए थे अव्यय क्या होते हैं, अव्यय शब्द का प्रयोग किया गया, बोले च और परस्परम, यह च शब्द है अव्यय पद और परस्परम भी शब्द प्रयोग किया गया है अव्यय। अव्यय क्या होता है इसके लिए बोले आपको अगले क्रम में बताएंगे ही, ठीक है। अगला शब्द आया धातु, धातु में है वद धातु, खा धातु, धा धातु का आपके इस पाठ में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ धातुओं को देखा, कुछ अव्ययों को देखा और कुछ सर्वनाम शब्दों को देखा। इसी प्रकार से आज की कक्षा में हम इतना ही पर्यंत रखते हैं। इसके बाद अगली कक्षा में हम विशद रूप से अन्य चीज़ों को देखेंगे, जिसमें आपने आज की कक्षा में मुख्य रूप से जाना शब्द, उसके वचन और अर्थों को देखा। इसी के साथ आज की कक्षा की समाप्ति करते हैं। अगली कक्षा में मिलेंगे। नमो नमः।